अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम प्रोडक्ट फंक्शन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। तो मैं प्रोडक्ट फंक्शन में आपको 2-3 ऐसी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने उसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है उसको डिस्कस किया था, और उससे पहले वाले में हमने एंगल के थोड़े से फॉर्म देखे थे कि कौन कौन सी एंगल्स यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया था, और जो एंगल को यूनिट्स मेजर करते हैं वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम प्रोडक्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और अगले वाले वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ अ पीरियड पी सच डेट f x plus p is equal to f of x where p is a smallest positive number। अभी प्रोडक्ट फंक्शन है क्या? जैसे हम आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी देखें, कोई भी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट वही आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा छोटा सा p ऐड करेंगे उस फंक्शन में, फंक्शन की डोमेन में, लेकिन फाइनली उसके आंसर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में रोटेशन होती है। लेट सपोज करें ये हमारा सर्किल में रोटेट कर रही है एंगल। अगर मैं कहूँ कि आप बताएं कि साइन यहाँ पे ज़ीरो एंगल बन रही है, साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, और अगर एक रोटेशन कंप्लीट करके फिर इस पॉइंट पे आ जाए तो ये हमारी 360 एंगल हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ साइन ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे ज़ीरो। साइन 360 का क्या होगा वैल्यू, वो भी ज़ीरो होगा। इट मीन्स डेट इतना रोटेशन करने के बाद भी उसका वैल्यू सेम ही आ रहा है। इट मीन्स डेट अगर हम इस फंक्शन में, अगर मैं इसको 2 पाई ऐड करूँ तो देखें वो रिज़ल्ट वही सेम ही आ रहा है। मैं कहूँ साइन ज़ीरो, या ऐसे लिख दूँ साइन 2 पाई प्लस ज़ीरो, तो इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा? एब्सोल्युटली वो भी ज़ीरो होगा। तो हम कहेंगे ये 2 पाई जो है वो साइन का पीरियड है। चाहिए साइन जो इस पीरियड में अपने आप को रिपीट करता है। उसके बाद हेयर वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट देमसेल्व्स एट रेगुलर इंटरवल, हेंस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना अपना प्रोडक्ट फंक्शन है, वो अपने आप को रेगुलर इंटरवल से रिपीट करते हैं। अभी देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी इस साइन की, साइन 2 पाई प्लस थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा के। हेंस द साइन फंक्शन इज द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ पीरियड। अभी साइन का पीरियड क्या है? 2 पाई। कास भी अपने आप को रिपीट करता है, तो कास 2 पाई प्लस थीटा वो भी कास थीटा के हो जाएगा। तो कास थीटा का जो पीरियड है वो भी 2 पाई होगा। और साइन जो टेन है उसमें पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, देन टेन फंक्शन इज अ प्रोडक्ट। अभी इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा। हर एक पाई में वो अपने आप को रिपीट करता है टेन थीटा। तो ये चीज़ें होप कि आपको थोड़े बहुत आइडिया हो गया होगा कि पीरियड क्या होता है। ओके, द पीरियड ऑफ साइन थीटा। अभी 4 ऐसे फंक्शन हैं जिनका पीरियड जो है वो सेम है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। इन चारों का जो है वो पीरियड जो है वो 2 पाई है, और उसके अलावा जो टेन और कॉट है उसका जो पीरियड है वो पाई है। ये आपने याद कर लेना है। अब भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पीरियड हमारा कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। ये आपने पॉइंट जहन में याद कर लेनी है। सही है, वो डिपेंड करता है आपकी एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? आपकी एंगल पे डिपेंड करता है।
आपकी एंगल पे, जो आपकी एंगल के अंदर है, लेट सपोज करें मैं साइन 7 साइन एक्स का कहूँ कि पीरियड क्या होगा, तो सिंपली 2 पाई होगा। इस 7 से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये कोएफिशिएंट है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, अगर मैं सेम कहूँ कि साइन एक्स अपान 2 का पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। साइन एक्स अपान 2 का जो पीरियड होगा वो 4 पाई होगा। सही है, ये बात आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जहन में रख लेनी है। उसके बाद देखें, ये सेम ही दिए गए हैं एग्जांपल कि पीरियड ऑफ साइन, ये कोई भी कोएफिशिएंट आ गया थीटा, या ये जैसे भी है, ठीक है, ये सारों के जो हैं वो 2 पाई है। लेकिन यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड करेगा। इट मीन्स डेट, अगर मैं कहूँ साइन 7x का पीरियड क्या होगा, तो सिंपली साइन x का पीरियड है 2 पाई, और ये जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड करेगा, तो ये इसका पीरियड हो जाएगा साइन 7x का। सेम इसी तरीके से हम पूछ रहे हैं साइन x थीटा, x मतलब c थीटा, c तो हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये हमारा पीरियड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से टेन जो है वो भी, इसका ये कोएफिशिएंट जो है वो जहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, अगर यहाँ डिवाइड में होगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम टेबल को देख लेते हैं कि ये डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और पीरियड क्या होता है। तो देखें, डोमेन जो एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी भी फंक्शन में पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में मिलता है। जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें हम गत्ता डालते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ देती है। तो सेम इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ एंगल का वैल्यू देते हैं और हमें वो आउटपुट देते हैं। तो जो इनपुट देते हैं वो हमारी डोमेन होती है, जो आउटपुट में हमें मिलता है वो हमारी रेंज होती है। बाकी पीरियड हमने डिस्कस कर लिया कि पीरियड क्या होता है। अभी देखें कि साइन में हम कोई भी एंगल वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 से लेके आप कहीं कोई भी एंगल, 1000, 10,000, 1 लाख, कितना भी आप वैल्यू उसमें लगा सकते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो। ओके, तो आपकी जो रेंज होगी वो एब्सल्युटली बिलोंग करती होगी, आपका जो आंसर आएगा वो 1 और -1 के दरमियान आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी एंगल क्यों ना हो। आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। साइन 1000 का वैल्यू फाइंड करेंगे फिर भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। सेम इसी तरीके से कॉस की अगर देखें तो कॉस की भी जो डोमेन है वो एक्स से बिलोंग करती है, और ये रियल से, इन दोनों के दरमियान ही आंसर आएगा। जो पीरियड होगा दोनों का वो 2 पाई है। उसके बाद 10 का, ये आपने इन दोनों का जो है वो, इन चारों का फंक्शन का आपने डोमेन याद कर लेना है और रेंज भी याद कर लेनी है। अभी क्या कॉन्सेप्ट है इसका, देखें कि रियल बोल रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो रियल से बिलोंग करती होंगी, लेकिन बीच में माइनस दी गई है, मतलब एक्सेप्ट इन चीज़ों से। ये क्या चीज़ें कि n π/2, इट मीन्स डेट n हमारा ऑड इंटीजर से बिलोंग ना करता हो। अगर करेगा तो फंक्शन वो हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा डिफाइन, चल लेट सपोज करते हैं कि अगर ये हो जाएगा माइनस, अगर n बिलोंग करे ये 1, लेट सपोज करते हैं n की जगह हम 1 लिख लेते हैं, ये π/2। ओके, हम π/2 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। लेट सपोज करें सर मैं कह रहा हूँ नहीं मैं यही लगाऊंगा वैल्यू, तो ठीक है, साइन आप π/2 का वैल्यू फाइंड करके देखें तो ये 90 है, तो साइन 90 बराबर होती है किसके, 1 के, और अपान में कॉस 90 होती है बराबर 0 के। तो अभी कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 1 आए, तो ये देखें अनडिफाइंड हो रहा है। कोई आंसर ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारा 1 ऑप्शन आ जाए। तो देखें ये इस चीज़ पे डिफाइन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि ऐसे 8 नंबर को छोड़कर
एक्सेप्ट बीच में माइनस साइन है, मतलब इनको छोड़कर। अगर आप सेम इसी तरीके से पाई बाय 3π/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 5π/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 7π/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 का, तो आपका वो सारों का जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट इन चीज़ों के। सेम इसी तरीके से सेक का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वो भी 8 का कह रहा है। अगर मैं कहूँ कि सेक जो है उसका वैल्यू फाइंड करूँ 90 का, 5/2 का, तो हमें पता है कि सेक कास के इन्वर्स होती है, और हमें पता है कि 1/कास क्या होती है, ओके। और कास का 90 बराबर होता है 0 के, तो 1/0, ये फिर से अनडिफाइंड हो गया। तो सेक की ये भी आपको पता होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से कॉट जो है वो हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर देखें 1π 2π 3π, अगर पाई में वैल्यू होगा तो फिर ये कास डिफाइन नहीं होगा, कास डिफाइन नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा सर? मैं कहूँ कि कास, अगर मैं कहूँ पाई का वैल्यू क्या हो, कॉट पाई का वैल्यू क्या होगा, तो सर हमें पता है कि ये बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा के, कॉट थीटा। तो हमें पता है कि कॉस जो है वो पाई बराबर होता है -1 के, और साइन 0 के। अभी 0 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम इसी तरीके से ये देखें, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वही पॉइंट डिस्कस किए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले अभी आपको बता के आया हूँ कि ये देखें, ये आर हमारा कोई भी नंबर है, लेकिन उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा जो भी पीरियड होगा वो हमारा लेना देना है एंगल से। तो ये देखें, रेंज हमारी इससे बिलोंग करती है, लेकिन देखें ये 2π/c जो एंगल थी मल्टीप्लाई कर रही थी, वहाँ आके डिवाइड हो गई, सिंपल, सही है। तो सेम इसी तरीके से हमने इन सारों की और हमें पता चला कि इनकी रेंज क्या है और इसका पीरियड क्या है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद कर लेना है पीरियड का, कि एक तो डिपेंड करता है सिर्फ एंगल पे, और साइन का, कॉस का, और सेक और कोसेक का जो पीरियड है वो 2π है, और टेन और कॉट का जो पीरियड है वो सिर्फ पाई है। ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है। और डोमेन और रेंज कैसे बनती है वो भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत काम आएगी आपके MCQs पेपर में। द रेंज ऑफ ए साइन थीटा प्लस b is b minus a b plus a एंड रेंज ऑफ, अभी ये रेंज और डोमेन के बारे में कह रहा है, तो ये भी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।